ऐसे में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है ना कोशिका। बस कोशिके के बारे में, कोशिका क्या है धीरे पहले आप देखो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो कोशिका है। ये पूछा कि मानव शरीर की सबसे आगे स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ लेटर, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो लेटर ए बी सी, इसी को लेटर बोलते हैं। से मिलकर के पूरा अंग्रेजी बना है ना। तो जे चीज से मिलकर बना हुआ है तो सब ABCD में सबे मिलकर बनता है अंग्रेजी के पूरा अंग्रेजी। कोई वर्ड बना समझे, कोई कहानी लिखते तो अंग्रेजी में ABCD से तो ए सबसे छोटी इकाई क्या थी है? ABCD। इसी को बोला जाता है लेटर। तो अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई कौन है? लेटर। वैसी हिंदी में सबसे छोटी इकाई कौन है? तो क, एगो क अ, ये सब मिलकर बना है ना। ये सब को अगर हटा देंगे तो ना बनेगा। तो ये सबसे मिलकर क्या बना है अंग्रेजी में? तो हिंदी में तो ई वर्ण या ई वर्ण जो बोला जाता है ये अक्षर है। तो ये अक्षर तो अंग्रेजी की सब हिंदी की सबसे छोटी इकाई है अक्षर, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है लेटर, जो ABCD। वैसी और वैसे कोई घर बनना है तो सब दीवार में सबसे मेन को ना दीवार खड़ा करने के लिए दीवार बनाने के लिए पिलर के बिना दीवारों के दीवार बिना पिलरों के खड़ा है ईटा। वो में जो मुख्य जो होता है ना मेन, ओकरा गिना जाता है कि मेन कथी है? ईटा। तो कोई घर बनाने के लिए सबसे छोटा इकाई कहते हैं ईटा। ईटे से मतलब जो मेन भी होना चाहिए और ओहे से पूरा टिकल है। ये घर अभी सब पूरा ईटे पर है, खाली ईटा के वो देखो दीवार, ओकरा कुछ है एगो दीवार बनाने में कथी के जरूरी है? खाली ईटा के। ये हुआ सबसे छोटी इकाई, घर के सबसे छोटी इकाई। वैसी हम सब के शरीर जो बना है एलिकल में मानव शरीर। हाँ ये सब किससे मिलकर बना हुआ है? पूरा कोशिका इतना में छिलके टंडी को चमड़ियों निकालते हैं ना, और ये जो कोशिके है तो इस पूरा शरीर हम सबका किससे मिलकर बना है? कोशिका के। जैसे अंग्रेजी बना पूरा कथी से? ABCD से। वैसे बाद सब शरीर सब छोटे छोटे कथी से बना एकदम सूक्ष्म करके कोशिका से। तो इसीलिए सबसे छोटी इकाई कौन होगा शरीर का? कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। अंग्रेजी में बोला जाता है सेल, SELL सेल। ठीक, ये हुआ कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? हाँ सेल दोनों बार। सेल कैसे हिंदी में सेल भी ऐसे ही लिख दिया है, मतलब कोशिका। 3 गो शब्द देखो, सेल और कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। अब देखो अब कोशिका को जीवन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? संरचनात्मक तेले खत्म हो जाता है ना। संरचनात्मक हाँ ठीक, चारों से हम तो पहले बोल लेते संरचनात्मक। हाँ ठीक है भैया। देखो इस संरचनात्मक में देखो कि कौन चला उड़ा रहा है। ठीक, संरचनात्मक। अब कौन से मेन होता है? देखो अब ये में देखो संचालित, जैसे ऑपरेटर बना देगा कि जे का मेन करना था कि देखभाल के सब सर्वे सर्वा तू ही है। वैसी ही कोशिका भी पूरा अपना जीवन के पूरा अपना शरीर सके ये सर्वे सर्वा क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। पूरा सब देखभाल क्या क्यों कहा जाता है? आवाज आओ। प्रत्येक कोशिका एक स्वतः इकाई के रूप में कार्य करती है। सब कोशिका एकदम फ्री रूप से सारा अपना शरीर में काम करते रहता है। ठीक, तन्नी को यहाँ से कटा तो कोशिका सब फट गया, फिर धीरे धीरे वही कोशिका एगो से कोशिका दूगो बराबर पूरा घाव भर देता है, पूरा चमड़ी फूल हो जाता है। ऐसी कोशिका के ठीक। तो प्रत्येक कोशिका सब तक तनी बहुत कोशिका अनगिनत है। देव चंडी से यहाँ इतना सारा कोशिका दिखाई देगा मैं कोशिका। ठीक, तो प्रत्येक कोशिका हाँ बताते हैं खोज वाला है ना। तो अब भी अब माइक्रोस्कोप वाला तो 8वां वाला किताब वाला में ठीक उमें देखा ये तंडी को चमड़िया यहाँ से निकला नौका देखने तो पूरा जाल टाइप के बहुत सारा बना, वो ये सब सेल है। तो प्रत्येक कोशिका एक प्रत्येक स्वतः इकाई के रूप में कार्य करती है तथा जीवन की सभी मूलभूत क्रियात्मक एवं स्वतंत्र रूप से संचालित करती है। जीवन में जितना भी मूलभूत क्रिया होता है काम है, देखो इधर इधर उंगली को ना घाव कटना, सब शरीर के अंदर में भी जो सब काम है तो सब कौन कर रहा है? सब क्रिया करते जा रहा है। तो मूलभूत क्रिया हाँ हमेशा स्वतंत्र रूप से संचालित करते एकदम पूरा। इसी कारण से जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई करते हैं। ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कि प्रत्येक कोशिका एक स्वतः इकाई के रूप में फ्री रूप से सारा काम कर, शरीर के सारा काम एक देखभाल तथा जीवन के सभी मूलभूत क्रियाओं को कौन काम करता है? कोशिका। हाँ संचालित सिंचाई न संचालित मतलब कि देखभाल वही काम करेगा, सब होता है ना ऑपरेटर करना, ऑपरेट सब यही कोशिका करता है। इसीलिए इसको जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब ये कि कोशिका की खोज किसने किया कैसी की?
यानी कि पहली बार कोशिका कैसे पता चला। तो ये आदमी का नाम है रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट है। ठीक, पहले बता कि कोशिका की खोज किसने की, याद रखना रॉबर्ट हुक। कब किए तो 1665 में। कैसे किए तो देखो, ये अपने से वो बनाए थे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी को बताया था ना अंग्रेजी, माइक्रोस्कोप दिखा दिए। तो यह माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, तो यह सूक्ष्मदर्शी से सब एकदम छोटा छोटा चीज को देखे, यह सब के देखे। तो ये अपने से बना, तो यही वो पे ना देख रहे थे सब कुछ। तो वही में वो पेड़ के छाल से बना वो कर्क था। ठीक, और वही छाल के लेकर ना ओकरा में वो में रख करके देख रहे, तो वही में से देखिए पता चला कि ये कुछ है जो इस टाइप के शरीर के सबसे मिल रहा है। यही से ओ ये है, तब धीरे धीरे नाम पड़ा कि कोशिका रखा गया ऐसी। तो देखो निकल कर कोशिका में रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल से प्राप्त कर्क से स्वनिर्मित मतलब खुद से बनाया गया सूक्ष्मदर्शी द्वारा की है। तो कैसे किए तो खुद से बनाए, बस लैब में खोज रहे थे, इसे करते करते तो खोज उठा तरीके और का बहुत डीप चले गया करते, लेकिन अभी कैसे ये सब तरीके खाली ऊपरी ऊपरी बताया कि कोशिका कुछ होता है पढ़ने के लिए, समझ लो। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या ए से पता गुणसूत्र। ठीक है, यहो बात रट लो कि एक में 46 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र। आज जब एक जोड़ा कितना, तो देखो ये दो गो जोड़ा एक्स और वाई के जोड़ा में, एक जोड़ा एक्स वाई, ऐसी करते करते पूरा 46 गो हो जाता है। एगो में क्या गो है, दो गो है ना, तो ऐसी का क्या होता है जोड़ा में 23 गो। तो 23 को जोड़ा बनाएगा तो टोटल क्या गो हो जाएगा, 46 कर दिया 23 हो ही जाएगा। अच्छा, तो टोटल अगर ऐसे 23 को बढ़ाएगा तो टोटल क्या, एगो में क्या गो है, दो गो, तो टोटल कितना होगा 23, 46 गो। तो पूछा कि एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र। ठीक, तो बस याद है कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, कितने होते हैं, 46 को पूछे। हाँ 46। आज कितने गुणसूत्र के जोड़ा कितने होता है, तब पूछे, तब 23 जोड़ी। ठीक, तो जोड़ा पूछे तब 23, सोचे पूछे गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46, और कितने गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं तब 23 जोड़ी, बस इतने। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, प्रत्येक कोशिका एक स्वतः इकाई के रूप में कार्य सब फ्री रूप से करते हैं तथा जीवन के सभी मूलभूत क्रियाओं को स्वतः स्वतंत्र रूप से संचालित करती रहती है। इसी कारण से जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की आखिरी खोज कौन किया, तो कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब किए, 1665 में। कैसे किए, तब बीज के छाल से प्राप्त कर्क को और सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप में देखे तब। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 गो। अब मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46। अब मानव शरीर में गुणसूत्र की कितनी जोड़ी होती है, हाँ कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है, 23 जोड़ी, बस।